इंडियन क्रिकेट टीम समेत दुनिया भर में मौजूद भारतीयों के दिल भी ऐसे ही कांप रहे हैं। वैसे मेरा पर्सनल मशवरा ये है कि भारत में मौजूद जो कमजोर दिल हजरात हैं वो कल मैच देखे ही ना। लोगों को सुना सुना कर पाकिस्तान की हालत हुई है, इसकी बात जो है वो क्रिकेटर्स तक भी पहुंच गई है। शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। बाबर 11 के कदमों की धमक से श्रीलंका का स्टेडियम लरजना शुरू हो चुका है। और अब आपको बताएंगे टंडोला यार में एशिया कप के शुरू होते ही नौजवानों में क्रिकेट का जुनून उरूज पर है। कहते हैं आज पाकिस्तान के बैट्समैन और बॉलर इंडिया को शिकस्त फाश देंगे। लाहौर के शहरी पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने के लिए बेताब हैं। कहते हैं मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीनें नस्ब कर दी गई हैं। पाकिस्तान जरूर जीतेगा, लेकिन अच्छा खेलने वाली टीम की हौसला अफजाई करेंगे। और खालिद लतीफ, जी हाँ, ये आजकल बड़ी खबरों में है और यकीनन उसकी वजह इनका क्रिकेट नहीं है। एक बार फिर मजहब का चूरन और मजहब जिसकी वजह से जिसको बढ़ा चढ़ा कर और तो मेरे ख्याल से उनकी सेहत के लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कल होने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान का हाई वोल्टेज टकराव और बिलाशुबा दुनिया क्रिकेट के मैदान में लड़ी जाने वाली ये सबसे बड़ी जंग है। अच्छा, 2019 के वर्ल्ड कप के बाद ये पहला आप कह लें कि हाई ऑक्टेन मार्का है जिसमें दोनों टीमें आंखों में आंखें डाले आमने सामने होंगी और रिवायती तौर पर पाकिस्तानी बॉलर्स और इंडियन बल्लेबाजों की जंग रही है। लेकिन इस बार भारत का मुकाबला न सिर्फ शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह के तूफानी, हम कह सकते हैं कि तूफानी पेस अटैक से होगा, बल्कि वर्ल्ड नंबर 1 ओडीआई बल्लेबाज और पाकिस्तान की शान कप्तान बाबर आजम की जारहाना फॉर्म से भी इनका मुकाबला है, जिन्होंने नेपाल के खिलाफ आपको याद है जी 151 रन का ढेर लगाकर अभी से अपनी धाक बिठा दी। और फिर रिजवान, इफ्तिखार, शादाब, फ़खर जमान और इमामुल हक पर मुश्तमिल एक सीसा पिलाई बैटिंग लाइन है जो किसी भी हरीफ के छक्के आराम से छुड़ा सकती है। अच्छा, भारत पाकिस्तान आने से तो आपको पता है घबराता रहा है, लेकिन कल हम इंशाल्लाह इसे इसकी मर्जी के ग्राउंड पर शिकस्त देंगे। भारत भी एक तगड़ी टीम है और पिछले साल हमने देखा एशिया और T20 वर्ल्ड कप में जो तीनों मैचेस थे, अगर मैं इसकी बात करूं, उसका फैसला आखिरी ओवर में हुआ। अब लगता क्या है कि कल हम एक सख्त मुकाबला देखेंगे। बहुत शुक्रिया। यह मुकाबला सख्त हो ना हो बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में खेलते हैं तो पूरा हिंदुस्तान देखता है, पाकिस्तान देखता है, दूसरे ममालिक भी देखते हैं, तो दिलचस्पी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन मेरी थोड़ी सी इसमें है रिजर्वेशन इस मैच के बारे में। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान ने किस किस तरीके से हमें ख्वार नहीं किया। उन्होंने पहले हमें कहा कि हम यहाँ खेलने नहीं आएंगे, फिर उसके बाद उन्होंने हमारा जो ये हमारा तजवीज़ थी कि हम इमारात में मैचेस का बंदोबस्त कर देते, उसको भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। फिर जो कोई हाइब्रिड मॉडल था उसमें ले दे के पाकिस्तान के हिस्से में 4 मैच आए और सारे मुश्किल मैचेस सारे जो थे वो उन्होंने श्रीलंका को दे दिए। इसके पीछे अब हिकमत अमली क्या है? मुझे तो हिकमत अमली भी नज़र आती है, इसमें साजिश भी नज़र आती है। आपको पता होगा, आप क्रिकेट पे प्रोग्राम करती हैं, कि जो श्रीलंका की जो विकेटें हैं वो स्पिन फ्रेंडली समझी जाती हैं। यानी आम तौर पे ये होता है कि वहाँ पे स्पिनर्स को ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अब अगर फ़र्ज़ कीजिए, अब मैंने तो वो कोलंबो की विकेट नहीं देखी जहाँ पे मैच होना है, फ़र्ज़ कीजिए कि वो विकेट है स्पिन फ्रेंडली, तो इसका मतलब है कि हमारा जो शानदार किस्म का पेस अटैक है वो ब्लंट हो जाएगा। मतलब शाहीन शाह, नसीम शाह, हारिस रऊफ वगैरह, जिनके नाम से ही दुनिया जो है ना वो इनका एहतराम भी करती है और खौफजदा भी होती है। अगर खुदा न खास्ता बड़ी एक स्लो सी विकेट है और उस पर सिर्फ स्पिनर्स का ही दौर दौरा राज होगा तो ये हमारा अटैक ब्लंट हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो है वो हिंदुस्तान ने बड़ी मुकम्मल तैयारी की है अपनी स्पिन की, और वो रवायती तौर पे आपको पता है कि अच्छे स्पिनर भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे ज़हन में। और अब देखिए पाकिस्तान टीम का शेड्यूल सामने लाइए कि उनको एक मैच उन्होंने खेला मुल्तान, उसके बाद वो भागम भाग वो चार्टर्ड फ़्लाइट के ज़रिए वो कोलंबो पहुँचाए गए हैं, जाके उनको एक दिन का बड़ी मुश्किल से एक दिन का वक्फा मिला है जिसमें वो कुछ वहाँ के माहौल के मुताबिक अपनी नेट प्रैक्टिस करेंगे और फिर ये इतने बड़े मैच में जाएंगे। उसके मुकाबले में हिंदुस्तान की टीम पहले पहुंच चुकी हुई है, बड़े आराम से वहाँ पे उस माहौल से वो आशना हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मेरे ज़हन में एक ज़रूर इस खदशे को, इस ख़तरे को जन्म देती हैं कि पाकिस्तान अपनी बैटिंग बॉलिंग हर चीज़ का वो मुजाहरा नहीं कर पाएगा
जिसके वो मुस्तहिक हैं। हर तरह की तैयारी हिंदुस्तान, बाकी कुदरत का काम है कि वो उनके इस किस्म के हथकंडे जो हैं उनको नाकाम बना दे, लेकिन उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई कि पाकिस्तान की टीम को जिस हद तक भी वो ख्वार कर सकते हैं वो ख्वार कर लें। अच्छा आदिल, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने खालिद महमूद साहब को भी सुना, उन्होंने तमाम जो पॉइंट्स हैं वो सामने रख दिए हैं। कुछ जो अच्छी चीज़ें भी थीं और जहाँ पर उनको लगा कि थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं, उन्होंने उसका भी खुलकर इजहार किया है। आदिल, जो रोहित शर्मा है, उन्होंने जो रिवायती एक हाइप बनती है उसको प्ले डाउन किया है। उन्होंने कहा है कि जी हम कोई जंग की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए कहाँ मैच है। तो क्या भारत के घबराने का वक्त हम कह सकते हैं कि शुरू हो चुका है? देखिए, आप अगर पाकिस्तान टीम के भी किसी खिलाड़ी से बात करेंगे तो वो उसको उस वक्त प्ले डाउन ही करेगा, और मेरे ख्याल से आई थिंक थोड़ी प्रोफेशनलिज्म की निशानी यही होती है। देखिए, जो बात समझने की है वो ये है डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान एंड इंडिया ये एक दूसरे के आमने सामने अभी काफ़ी सारे मैचेस में आने वाले हैं, बिकॉज अभी हम सुपर 4 में भी एक दूसरे को फेस करेंगे, और काफ़ी ये पॉसिबिलिटी है, काफ़ी हद तक मुमकिनात हमें से है कि इंडिया और पाकिस्तान ही जो है वो फाइनल में खेल सकते हैं। इवन दो श्रीलंका की टीम से कोई बाइद नहीं है, कुछ भी कर सकती है। जैसे हमने कल देखा, डिप्लीटेड टीम के साथ उन्होंने कल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखा है अगेंस्ट बांग्लादेश, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है वो पाकिस्तान इंडिया ही खेलेंगे। फिर वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। ऑफ कोर्स वी नो इन दैट हाई वोल्टेज क्लैश। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मैच अभी अगर कंपेयर करें लेट्स से एशिया कप का फाइनल या फिर वो 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में 1.25 लाख लोगों के सामने जो मैच होने वाला है, उसके मुकाबले में डेफिनेटली इसका प्रेशर कम है। खालिद साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। आई थिंक पूरी की पूरी जो एक सिचुएशन बनाई गई है वो इंडिया को फेवर करने के लिए बनाई गई है। पाकिस्तान को बिल्कुल कॉर्नर साइड लाइन कर दिया गया है। पालाखेले जिस स्टेडियम में कल ये मैच होने वाला है, इट्स अ वेरी लो स्कोरिंग ग्राउंड। आई मीन कोई 245 तो एवरेज वहाँ पे पहली इनिंग में टोटल होता है आज का। जी हाँ, और नेदरलैंड के कोई जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने कुछ बात की इस्लाम रिलीजन को लेकर, जो सुनकर जी ये खालिद लतीफ साहब जो हैं इनको बहुत ही गुस्सा आया, और उन्होंने उनको मारने के लिए एक आदमी को हायर किया और कहा ये जा रहा है, बताया ये जा रहा है, या न्यूज ये है कि उस आदमी को इन्होंने तकरीबन 21,000 यूरो या फिर 23,000 जो है डॉलर्स पेमेंट करनी थी। वो आदमी पकड़ा गया, उस आदमी ने इनका बता दिया। अब कहा यह जा रहा है कि इनको हो सकता है कि 12 साल की जेल हो जाए। फिलहाल तो सुनने में यह आया कि शायद ये पाकिस्तान में है, लेकिन फिर इनको पता नहीं, शायद नेदरलैंड भेजा जाएगा या क्या होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारे जो आम लोग हैं, उनका माइंडसेट भी जो है वो किस तरह से तालिबानी और किस तरह से जो है वो टॉर्चर पसंद या तशद्दुद पे या एक्सट्रीमिस्ट हो चुके हैं। और इसी वजह से लोग हर जगह जो है ऐसे लोगों से बात करते हुए, मिलते हुए या अपना कोई ताल्लुक जाहिर करते हुए घबराते हैं। और अगर हम ये बात करें तो कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए, इन चीजों पे रोक होनी चाहिए, ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, ऐसे लोगों को समझाना चाहिए, ये नफरतें बेचना बंद कर दें, तो हमें कहा जाता है जी